Jangan mata cilu ni. Balas beku ni. Ni jadi takku ni. पता है जनक, मैं ना बहुत खुश हूँ। लालून बहुत प्यारा लड़का है। हाँ, लालून वाकई में बहुत प्यारे हैं और मुझे पूरा यकीन है वो आपको बहुत खुश रखेंगे अप्पू दी। हाँ, और मैं भी ना उसके साथ बहुत खुश रहूंगी। देखना तुम, मैं यहाँ से गई ना वापस ही नहीं आऊंगी। ऐसे नहीं बोलते अप्पू दी, ये आपका ही तो घर है ना। घर है तो क्या हुआ? यहाँ सब मुझे बहुत डांटते हैं, मारते भी है। पता है, मैं वहाँ जाऊंगी ना, वहाँ मुझे डांटने वाला, मारने वाला कोई नहीं होगा। पर आपसे सब यहाँ प्यार भी तो कितना करते हैं। हाँ? प्यार? कौन? कौन बता? इस घर में कौन मुझसे प्यार करता है? जेठू, छोटोन, बड़ो माँ। माँ के बारे में बोलो ही मत। वो सिर्फ दवाई लेके मेरे पीछे ऐसे 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 घूमती रहती है, और मैं नहीं खाऊं तो प्यार से आपको लोरी गा के सुलाती भी है। और अब झनक और अप्पू के बीच में जो हो रही है प्यारी प्यारी बातें, क्योंकि अब कुछ ही दिन रह गए हैं अप्पू की शादी को। सुनो, तुम माँ की साइड मत लो बस। माँ आंखें दिखाती है। आग दिखाती है तो लाड़ भी तो उतना ही करती। माँ है वो, मिस तो करेंगी ना आप उन्हें। अच्छा, तुम अपनी माँ को मिस करती हो? पास रहूंगी तुम्हारे हमेशा, साथ कभी छूट जाता है बेटा। मैं ना तुम्हारी माँ से मिलना चाहती हूँ, और मिलके मैं बताती कि काकी माँ अपनी बेटी को समझाओ, हाँ मेरे भाई के साथ रहे और शादी कर ली। और अब अप्पू दीदी के मुंह से ये बात सुनकर झनक को कुछ अच्छा नहीं लगता और अब थोड़ी मायूस भी हो जाती है। अप्पू को क्या पता कि इस वक्त अनी और उसके बीच क्या चल रहा है। तुम मुझे छोड़ के क्यों गई थी? अप्पू दी, मुझे कुछ काम याद आया, मैं भी आती हूँ। अरे झनक, अरे अच्छा हुआ बेटा तुम यही हो। बेटा ये खाना खिला दो अप्पू को, मैं किचन में। झनक, क्या हुआ बेटा, सब ठीक है? जी सब ठीक है बड़ो माम। नहीं, कुछ ठीक नहीं है। मैंने ना इसके माँ के बारे में पूछा, जो इसे गुस्सा होकर जा रही थी। अप्पू, क्या कहा तुमने झनक से? देखा झनक, आग दिखाती है। मैंने बोला था ना, इसीलिए मैं बोला था मैं सिर्फ बाबा को मिस करूंगी, छोटन को मिस करूंगी, और 2 लोगों को बस। और 2 लोग कौन? अनी और तुम, झनक रानी। और अब अप्पू की बातों के सामने झनक और अंजना क्या बोले, वो तो कुछ भी बोल बैठती है। वो तो आपके भाई हैं, उन्हें तो मिस करेंगी आप। और तुम्हें नहीं मिस करूंगी। तुम और अनी साथ में कितने अच्छे दिखते हो। और कुछ दिनों में तो तुम दोनों की एक नन्ही मुन्नी गुड़िया होगी। उसके साथ में बहुत खेलूंगी। हाँ, अप्पू, खाना ठंडा हो रहा है, चलो खा लो। बहुत हो गई तुम्हारी बड़ों वाली बातें। क्या बड़ी वाली बात है? मैं बड़ी हो गई हूँ। हाँ, मेरी शादी हो रही है, पता है ना। अब मुझे ऐसे छोटा मत समझो आप। झनक, चलो तुम मेरे साथ। नहीं, झनक कहीं नहीं जाएगी, वो मेरे साथ रहेगी। झनक होती है तो मैं खुश रहती हूँ, नहीं तो वो जीजू और उसकी मम्मी आ जाती है। पापा जी, पापा। अप्पू दे। और अब जिसका ना होना ही ठीक था, वो अब बीच में बोल पड़ती है बिपाशा, और झनक और अंजना चौंक जाते हैं कि वो उनकी सारी बातें क्या सुन रही थी। क्या है? अर्शी इस घर की बहू है, उसके बारे में कोई भी उल्टी सीधी बातें मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। है? आ गई तेरी मुंह वाली, तो तेरा मुंह लेके। देखिए माँ, देख लीजिए अपनी बेटी को, इस घर की बहुओं के बारे में किस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रही है।
इस घर की बहुओं का लिहाज ही नहीं करती है। आपकी परवरिश है ना, इससे ज्यादा मैं क्या ही उम्मीद कर सकती हूँ। और तुम सच सच बताओ, यहाँ क्या करने आई हो? सबको भड़काने आई हो, उकसाने आई हो? हाँ, ताकि सबके सब अनी के खिलाफ हो जाए और तुम्हारी तरफ से गवाही दे। आप अपनी हद में रह के बात करेंगी तो बेहतर होगा बिपाशा दीदी। क्या क्या कहा तुमने? हद? अब तुम मुझे हद सिखाओगी? तुम्हारी इतनी हिम्मत, मुझे धमका रही हो तुम जनक? हाँ, एकदम नहीं, ज्यादा मत बको, ओके? चुप। और अब कहीं ना कहीं बात बहुत आगे बढ़ने लगी है बिपाशा के आने से, और अप्पू को भी डर तो लगता है उससे। मिस कश्ती, विपाशा किसी के साथ ऐसी बातें कैसे कर सकती? अच्छा, मैं किसी से ऐसी बात कैसे कर सकती हूँ? हाँ, और आपकी कमजोर दिमाग वाली बेटी कुछ भी बोल सकती है? इस घर की बहुओं के बारे में बदतमीजी से बात कर सकती है? आपको वो दिखाई नहीं देता? और ये लड़की जिसके वजह से ना पूरे घर में तबाही मच गई है, आपकी बेटी उसे बढ़ावा दे रही है। आपको ये सही लगता है माँ? हाँ? छनक, मेरी बात अच्छे से समझ लो। मैं इस घर की बहू हूँ। इस घर का भला बुरा मेरी जिम्मेदारी है, और तुम एक बाहर वाली। तो खुद को इस घर का हिस्सा समझने की गलती बिल्कुल मत करना। बिपाशा दीदी, मैं खुद इस घर से चली गई थी। फिर वापस क्यों आई? हाँ, अनी पर झूठा इल्जाम लगाने के लिए? मैं शौक से वापस नहीं आई हूँ, मेरी मजबूरी मुझे यहाँ लेकर आई है। मजबूरी? कैसी मजबूरी? हाँ, अपनी रंग रलियां मनाने के बाद, दिल बहलाने के बाद उसके नतीजे के बारे में सोचने की मजबूरी। आदित्य कपूर ने तो तुम्हें अपनाने से मना कर दिया, तो अब उसका पाप अनी पर थोपने की मजबूरी। ये है तुम्हारी मजबूरी? किसी पे कुछ थोपने नहीं आई हूँ। और अब बिपाशा के मुंह से वो सब बातें निकल ही गई जो उसके दिमाग की उपज है, और बात बढ़ती चली जा रही है। बल्कि किसी का हक मांगने आई हूँ यहाँ पर, समझी ना आप? जो हक कभी तुम्हारे माँ ने किसी और के ऊपर थोपने की कोशिश की थी, उसी हक की बात कर रही हो तुम। उसका नतीजा तुम्हें याद है ना जनक? तुम्हारा भी वही नतीजा होगा। बिपाशा दीदी, मेरी माँ के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये मुझे आपसे सुनने की जरूरत नहीं है। वो क्या थी क्या नहीं थी मैं अच्छे से जानती हूँ। और रही बात मेरी, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ, मेरे इरादों में खोट है या नहीं, मेरा लुकआउट है। लेकिन आपको जितना मैंने जाना है ना, एक बात तो मैं अच्छे से समझ गई हूँ कि आपकी परवरिश में खोट है। और कुछ देर पहले अप्पू के लिए अंजना को जिस परवरिश का ज्ञान बांट रही थी बिपाशा, अब झनक उसे भी उसी घेरे में लाकर खड़ा कर दी है। तो बर्दाश्त आखिर कैसे होगा? अभी तो किसी की मरी हुई माँ के बारे में इतनी घटिया बातें बोल रही हैं, इतनी बेइज्जती कर जाना। तुम मेरी परवरिश पर सवाल उठा रही हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत बढ़ गई है जना, और इस तरह से खाना गिरना एक ही क्षण में सबको एक अपशगुन जैसा ही लगता है। खाने का इस कदर तिरस्कार करना क्या भारी पड़ेगा इस परिवार के सदस्य को? पर क्या अपने किए को मानेगी बिपाशा? क्या माँ? 2 पैसे कमाने की आपकी औकात नहीं है और खाना बर्बाद करिए आप। बोड़ो माँ पे चिल्लाने की जरूरत नहीं है। आपने धक्का दिया इसलिए खाना गिराया। बहुत होगी तुम्हारी बदतमीजी। तुम्हारी अकल ना मैं ठिकाने लगाऊंगी। मुझे अनी समझने की गलती मत करना। मैं तुम्हें दिखाऊंगी मैं कौन हूँ। अच्छा, आप बोले तो ठीक, मैं बोलूं तो इतनी बड़ी गलती कर दी मैंने बोलकर। ए तेरी वाली, एकदम चुप हो जाओ। हाँ, नहीं तो मैं लालू को बुलाऊंगी, वो आ जाएगा। किसको बुलाएंगी आप? किसको बुलाएंगी आप? लालून को? वो गरीब लालून आएगा? हाँ, मुझसे पंगा लेगा?
गरीब लालून बस्ती वाला मुझे दिखाएगा? हाँ, कौन आ जाएगा? आपको बिपाशा दीदी क्या किया आपने? अभी जाकर न मैं काकू और काकी माँ को बताती हूँ आप लोग क्या कर। खुद आप यहाँ बैठी, आराम से बैठी। इसी में मैंने बोला था सब लोग मारते मुझे नहीं रहना इसमें। मोदी देखिए, एक बार आपकी शादी हो जाएगी ना, फिर देखिएगा सब ठीक हो जाएगा, कोई आपसे ऐसे गंदे तरीके से बात नहीं करेगा। और जहां अब झनक अप्पू को समझाती है और प्यार करती है, बिपाशा चुगली करना ज्यादा सही समझती है। वहीं अब अंजना अन्न की थाली की इस तरफ फर्श पर पड़ा हुआ देखकर और चारों तरफ खाना गिरा हुआ देख घबरा जाती है। जिस अन्न के लिए सभी संघर्ष करते हैं और इनको तो ताने भी सुनने पड़ते हैं। माफ करना लोकी माँ, इस घर में आपका अपमान हुआ है। आपके क्रोध की वर्षा हमारे घर के किसी सदस्य पर ना हो जाए, माफ कीजिए। और अब जहां शादी होने जा रही है, अंजना को वहम भी हो रहा है कि कोई अपशगुन ना हो जाए उसकी बेटी के साथ। अब होगा क्या, ये आप भी देखते रहिए और बने रहिए यहीं कंप्लीट बॉलीवुड पर हमारे साथ, जहां पर हम आपको झनक की सारी अपडेट्स देते हैं रोज।